नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि कैसे आधे अधूरे और इनकरेक्ट मेडिकल सर्टिफिकेट जारी हो रहे हैं और इससे लोगों को किस प्रकार की परेशानियां हो रही हैं। देखिए, एक स्टडी सामने आई है। ये स्टडी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ने की है, जो कैंसर का हॉस्पिटल है। इसने जो डेथ सर्टिफिकेट इंडिया में जारी होते हैं, जो काम जब संदिग्ध मौत होती है या किसी बीमारी से कोई सस्पेक्टेड मौत होती है, तो उसमें पोस्टमार्टम के बाद डेथ सर्टिफिकेट जारी होते हैं। उन डेथ सर्टिफिकेट की स्टडी की गई है और 7,392 डेथ सर्टिफिकेट की स्टडी करने के बाद ये पाया गया कि 98% डेथ सर्टिफिकेट जो है वो तय पैरामीटर के विरुद्ध हैं, वो तय पैरामीटर के अनुसार नहीं है। उनमें कई गलतियां हैं। करीब 12 किस्म के पैरामीटर की जांच की गई, तो 12 किस्म के पैरामीटर पे वो डेथ सर्टिफिकेट सही नहीं उतरे हैं, वो गलत पाए गए हैं। सिर्फ 2% ही डेथ सर्टिफिकेट ऐसे थे जो एकदम परफेक्ट थे, एकदम सही थे। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका मतलब है कि अगर डेथ सर्टिफिकेट प्रॉपर नहीं बना होगा तो मेडिको लीगल केस होते हैं, जो जहाँ कहीं मान लीजिए कहीं क्लेम लेना है, कहीं प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होना है, या कहीं पर कोई हत्या का केस है तो उसमें छानबीन होनी है, तो ऐसे मामले में प्रॉपर नतीजा नहीं निकल पाएगा। ऐसे मामले में या तो प्रॉपर्टी पर हक नहीं मिल पाएगा, बीमा का क्लेम नहीं मिल पाएगा, और जो कोई अगर हत्या का केस है तो उसमें व्यक्ति को न्याय नहीं मिल पाएगा। तो इस तरह की चुनौतियां सामने आ सकती हैं। चिंताजनक स्थिति है कि जो डेथ सर्टिफिकेट को लेके डॉक्टर ही एक डेथ सर्टिफिकेट तैयार करता है, बेसिकली उसका जो मूल है वो डॉक्टर ही तैयार करता है, भले ही वो जारी करने वाली एजेंसी कोई दूसरी हो। उस समय डॉक्टरों की तरफ से इसमें बहुत चूक होती है, और इस स्टडी में ये भी सिफारिश की गई है कि डेथ सर्टिफिकेट बनाने को लेके डॉक्टरों को ट्रेनिंग दिए जाने की जरूरत है, उनके कोर्स में से शामिल किए जाने की जरूरत है। क्योंकि जो 12 पैरामीटर पर इनकी जांच की गई है, स्टडी में इनकी जांच की गई है, उन 12 पैरामीटर में 6 पैरामीटर एकदम मेजर किस्म के हैं जिसमें बड़ी भूलों को शामिल किया गया है, और 6 पैरामीटर ऐसे हैं जिसमें छोटी भूल को शामिल किया गया है। अगर हम जैसे जो मेजर एरर की बात करें, जो बड़ी गलतियों की बात करें, तो एक तो मौत, वास्तविक मौत का सही कारण इसमें नहीं लिखा जाता, और दूसरा इसमें जो तत्काल मौत का कारण नहीं लिखा जाता। तो तत्काल मौत और वास्तविक मौत क्या है? देखिए, इसमें दोनों में फर्क है। एक मौत का एक होता है वास्तविक कारण होता है, और एक होता है कि इमीडिएट कॉज होता है। तो वास्तविक कारण, मान लीजिए किसी व्यक्ति को चोट लगी, कहीं पर चोट लगने से उसके शरीर में इन्फेक्शन फैल गया और उसकी मृत्यु हो गई, तो प्राइमा फेसी ये इन्फेक्शन से मौत का मामला होगा। लेकिन इन्फेक्शन से मौत इमीडिएट कारण है, जो चोट लगी है वो उसका अंतर्निहित कारण है, वो उसका वास्तविक कारण है। तो ये दोनों कारण उसमें मेंशन होने चाहिए, क्योंकि जो मेडिको लीगल केस होते हैं, खासकर जो कत्ल के केस होते हैं, मर्डर के केस होते हैं, उन केस में इस तरह की जानकारी बहुत जरूरी होती है। डेथ सर्टिफिकेट वहां पर कोर्ट में बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो ये जानकारियां उसमें गायब थी। मौत का वास्तविक कारण, मौत का तत्कालिक कारण, इसमें क्लियरिटी डेथ सर्टिफिकेट में सबसे कम देखी गई। इसके अलावा एक जब घटनाओं की एक श्रृंखला होती है, कोई भी अगर व्यक्ति की मौत होती है तो उसके पीछे सिलसिलेवार क्या हुआ, जैसे पहले चोट लगी, फिर उसका इन्फेक्शन हुआ, फिर उसके डॉक्टर को दिखाया, ये सब चीजें जो एक श्रृंखला होती है घटनाओं की, उसका ब्यौरा उसमें सर्टिफिकेट में होना चाहिए, वो भी नहीं पाया गया। तो ये भी एक जो मेडिको लीगल केस हैं, उन केसों में इसका जानकारी होना बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी जानकारी की अभाव पाया गया ज्यादातर मेडिकल सर्टिफिकेट में। इसके अलावा जो मरने का तरीका था, उसको लेके क्लियर जानकारी उसमें मेडिकल सर्टिफिकेट में, डेथ सर्टिफिकेट में नहीं दी गई। ये भी एक चिंताजनक है। जबकि मौत किस प्रकार से हुई, मौत का तरीका क्या था, मृत्यु का तरीका क्या था, उसको लेके क्लियरिटी नहीं है। वो तरीका भी उसमें क्लियर लिखा जाना चाहिए। कई केसों में मौत का तरीका अलग है, अलग अलग होता है। मान लीजिए कहीं पर फांसी लगा के आत्महत्या की, आपने लिख दिया कि वो गले में रस्सी के निशान थे। अब वो फांसी लगने की वजह से थे या किसी ने उसका गला दबाया था, तो ये क्लियरिटी उसमें आनी चाहिए, ये नहीं आती है। इसके अलावा कुछ डेथ सर्टिफिकेट में जो मौत के ऐसे कारण लिख दिए गए जो अस्वीकार्य थे, जो संभव ही नहीं हो सकते थे, इस तरह के कारण लिख दिए जाते हैं। ये भी एक, इससे भी एक गलत जानकारी मिलती है। मेडिकल सर्टिफिकेट प्रॉपर नहीं बनता है, ये भी बड़ी चूक होती है। और कई मामलों में देखा गया है कि जो विवरण होते हैं इससे मृत्यु से रिलेटेड, वो आधे अधूरे उसमें पाए गए। तो ये 6 बड़ी गलतियां, एक तो डेथ सर्टिफिकेट में 6 बड़ी गलतियां ये पाई गई। अगर छोटी गलतियों की बात करें तो उनमें एक तो व्यक्ति की जो पहचान को लेकर जानकारी दी जाती है वो प्रॉपर नहीं थी। ये पाया गया है कि व्यक्ति की पहचान को लेकर जानकारी होती है, भाई नाम, उम्र, कद, ये इस तरह का है, कहाँ का रहने वाला था, उसको लेके आधी अधूरी जानकारी दी गई।
दूसरा, एक जो सर्टिफिकेट बनाते हैं डॉक्टर, उसमें बहुत संक्षिप्तकरण बहुत लिखते हैं, उसमें संक्षिप्तकरण से शॉर्ट शब्दों में कुछ लिखते हैं, उससे बड़ा कन्फ्यूजन होता है और चीज़ें समझ में नहीं आती। ये भी एक बड़ी समस्या के तौर पर उभर के आया है। तीसरा जो है कि जो फिजिशियन है, जो उसका बॉडी को चेक कर रहा है और चेक करके डेथ सर्टिफिकेट इशू कर रहा है, उसका भी ब्यौरा उसमें होना चाहिए प्रमाण पत्र पर, मृत्यु प्रमाण पत्र पर, कि वो कौन था। तो उसका ब्यौरा भी अक्सर गायब पाया गया, कई सर्टिफिकेट में पाया गया, कहीं में होता है कहीं पर नहीं होता है। तो ये भी होना चाहिए, ये भी एक माइनर गलती थी। इसके अलावा जो लिखने वाले की जो हैंड राइटिंग है, जो डॉक्टर उसमें लिखते हैं, उसकी हैंड राइटिंग इतनी खराब होती है, इतनी अपरणीय होती है, तो कई बार वो कुछ और लिखते हैं और जो टाइप करके सर्टिफिकेट इशू करता है वो कुछ और लिख देता है। तो ये भी एक माइनर एरर के तौर पे ये भी एक देखी गई कि ये ठीक होनी चाहिए, ये जरा बड़ा होना चाहिए। इसके अलावा ये भी देखा गया कि समय का, मृत्यु के समय का ब्यौरा ज़्यादातर सर्टिफिकेट में नहीं पाया गया था। ये भी एक चिंताजनक स्थिति है, समय लिखा जाना चाहिए। और जो क्लरिकल मिस्टेक थी वो बहुत पाई गई, किसी में स्पेलिंग मिस्टेक है, कहीं पर कोई जानकारी छूट गई है, कहीं पर डेट गलत लिखी है। तो इस तरह क्लरिकल मिस्टेक, जो एक लिपिकी मिस्टेक होती है, वो भी बहुत थी। तो ये भी नहीं होनी चाहिए, ये भी गलत है। तो 6 छोटी गलतियां और 6 बड़ी गलतियां इन डेथ सर्टिफिकेट में पाई गई। तो इन जो साइंटिस्टों ने थे, टाटा मेमोरियल के साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया कि जितने भी डेथ सर्टिफिकेट को लेकर स्टडी हुई थी अब तक, उनको खंगाला, पूरा 35 दिनों को खंगाला, उनके डाटाबेस को पबमेड से लेके, गूगल स्कॉलर से लेके, सारा डाटा लेके उसको खंगाल करके नई स्टडी तैयार की। ये स्टडी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल जर्नल में प्रकाशित हुई है, उसके ताजा अंक में प्रकाशित हुई है। तो ये अध्ययन ये बताता है कि ये इस तरफ डेथ सर्टिफिकेट की तरफ, क्योंकि अब चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होते जा रही हैं, कोर्ट कचहरी का मामला ज़्यादा आ जाता है, कि डेथ सर्टिफिकेट को लेके एक क्लियर गाइडलाइन डॉक्टरों के लिए होनी चाहिए और उसमें एक उसका फॉर्मेट निर्धारित होना चाहिए और उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हो, इसको क्लियर किया जाना चाहिए ताकि सभी जानकारियाँ उपलब्ध हो सकें। तो ये एक विश्लेषण था, ये एक जानकारी थी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।